धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पूरे तरीके से बौखलाए हुए हैं अंधभक्त। जी हाँ, आपने सही सुना। अंधभक्तों का जो पारा है वो सातवें आसमान पर है और वो बेकसूर लोगों को निशाना बना रहे हैं और अपनी मर्दानगी उनके ऊपर दिखाने का काम कर रहे हैं। तस्वीर में जिस शख्स को आप देख रहे हैं इसका नाम है सत्यम पंडित उर्फ सन ऑफ संजय शर्मा, बांजा पटेल नगर थाना कोतवाली गाजियाबाद का ये वीडियो है। गाजियाबाद में सीजेपी समर्थक के साथ गाली गलौज की मारपीट की घटना सामने आई और भाजपा के गुंडे पर कार्रवाई करेगी क्या उत्तर प्रदेश पुलिस। सोचिए किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाया जा रहा है। ये पहले उन बच्चों का नाम पूछता है, नाम के बाद पूरा नाम पूछने का काम करता है ताकि उनकी जाति पता चल सके और उनको थप्पड़ मारने का काम करता है। ऐसे गुंडों को आखिर शय कौन देता है। और इस टपोरी गुंडे के फोटो जो है वो ब्रजेश पाठक, रेखा गुप्ता के साथ आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नफरत की राजनीति भाजपा की पुरानी रणनीति है बताया जा रहा है। ये वीडियो गाजियाबाद का है जिसमें सत्यम पंडित छोटे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, दिखाई दे रहा है। ये अगर ये वीडियो सही है तो भाजपा सरकार, पुलिस दोनों सवालों के घेरे में है कि इस मामले को गंभीरता से तुरंत एक्शन ले और इस आदमी पर एफआईआर होनी चाहिए। सोचिए, कभी ये चंद्रशेखर आजाद को धमकी देते हैं, कभी सीजेपी पार्टी के बच्चों को, प्रदर्शनकारियों को मारने की धमकी देते हैं। असल में नफरत की राजनीति के खिलाफ यूपी पुलिस को और भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर जेएनजीओ को इस तरीके से पीटा जाएगा फिर से बड़ा प्रदर्शन होगा। इस तरीके की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश भर के आंदोलनकारियों को सूचना, भाजपा और उसके संगी साथियों का दुर्व्यवहार, दुर्वचन और हिंसा को सब देख ले। इसका दुस्साहस देखिए कि युवाओं को किस तरीके से पीटने का काम कर रहा है, वीडियो भी बना रहा है और डबल इंजन सरकार की किस तरीके से पोल खोल रहा है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ऐसे गुंडों को तैयार करता है। भाजपा और आरएसएस के गुंडे कभी नहीं सुधरेंगे। युवाओं को याद रखना चाहिए, भारत की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को बर्बाद करने में भाजपा आरएसएस मिलकर संविधान, लोकतंत्र को खत्म करने और देश को लूटना चाहती है। तो सत्यम पंडित नाम का यह व्यक्ति सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। सोचिए, दो छात्रों को जो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में आना चाह रहे थे जंतर मंतर, वहां से लौट रहे थे और उनके ऊपर मारपीट कर रहा है, उनको डरा रहा है, धमकाने की कोशिश कर रहा है। छात्रों द्वारा आंदोलन वापस होते ही भाजपा ने अपना खेल फिर से चालू कर दिया। भाजपा नेता ने छात्र आंदोलन से लौट रहे थे, युवाओं को पकड़कर पीटा। जरा सोचिए भाजपा किस तरीके का देश में माहौल बना रही है। दरअसल भाजपा नेतृत्व में अपने गुंडे एलिमेंट्स को ऐसा करने के लिए आदेश दिया है। जल्दी युवाओं का एक बड़ा आंदोलन भाजपा की गुंडागर्दी के खिलाफ भी शुरू होना चाहिए। तो आप इस गुंडे का एक बार वीडियो देखिए। पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? या देश विरोधी नारे लग रहे हैं, फिर भी शर्म नहीं आ रही? देश विरोधी है भाई। तो और रहते कहाँ हो यहाँ? यहाँ तो गुरुद्वारे में रात को और दिन में यहाँ प्रोटेस्ट। तो यहाँ के आ रहे हो, स्टूडेंट हो तो यहाँ अपनी आने आए हो। अगर आज के बाद दिख गए ना कोई सा भी, मेरा भी इधर आ गया, इधर अगर आज के बाद दिख गया ना मेरे को यहाँ तो दिमाग आता था उसमें थोड़ी है, आता था दीदी क्या आता था। अभी कैसे करता प्रोटेस्ट में आया हूँ बहन? अभी कैसे करता प्रोटेस्ट में आया हूँ? है इधर सुन, माफी मांग वीडियो पे। ओए इधर माफी मांग वीडियो पे। माफी मांग। आज के बाद दिखेगा आज के बाद है? कराओ तुमसे देश विरोधी, लगो जय श्री राम के उल्टे नारे, उसमें थोड़ी लाएगा नारे। दीदी क्या आया था है इधर आ, इसमें बोल अच्छे से। आज के बाद मूली जगर के इसमें बोल आएगा। आज के बाद यहाँ अच्छे से बोल, जोर से इसमें बोल, नीचे मुंह करके बोल, बहुत मारूंगा। इधर बोल, आएगा यहाँ समझा दे अपने समर्थक को, अपने बहुत मारूंगा। तो देखा आपने वीडियो, ये किस तरीके से लगातार छात्रों के साथ बर्बरता हो रही है। सोचिए, सुबह में इस्तीफा हुआ और शाम को इस तरीके से भाजपा के कथित सो कॉल्ड गुंडे जो हैं वो छात्रों के साथ मारपीट कर रहे। छात्रों द्वारा आंदोलन वापस होते ही भाजपा ने अपना खेल जो है वो चालू कर दिया है। और सबसे ज्यादा ये पेपर की कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं
पेपर लीक माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन राम मंदिर चोरी के आरोपियों को कब मिट्टी में मिलाया जाएगा, इसका भी हिसाब होना चाहिए। इस तस्वीर में देखिए, इस तस्वीर में जो कबूतर आपको नजर आ रहे हैं उनका नाम है पिंकी चौधरी। ये कह रहे थे कि हम जंतर मंतर जाके छात्रों को पीटने का काम करेंगे। उसके बाद बयान देते हैं कि ये हमारे डर की वजह से प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया। शुक्र मानिए कि इनकी किस्मत बढ़िया थी कि ये जेएनजी के हाथों में नहीं आए। ऐसे लोग अखंडता के लिए सबसे बड़े घातक है, जो देश को बांटना चाहते हैं, देश में नफरत की राजनीति को जहर की तरह फैलाना चाहते हैं। सरकार ने ऐसे पाल रखा है, युवाओं को पीड़ित करने के लिए गुंडों को बेनकाब हो रहे हैं, और ऐसे लोगों का भी अब इलाज होगा। इसका नाम अब्दुल होता तो अब तक एनएसए लगाकर जेल में डाल दिया जाता। इसका सरनेम और इसकी पार्टी ही इसका सुरक्षा कवच है। तो सोचिए, आप माथे पे चंदन लगाइए, भगवा गमछा पहनिए, हाथ में कलावा बांधिए और आप खूब गुंडागर्दी कर सकते हैं, क्योंकि ये भाजपा राज में आपको राइट्स मिला हुआ है। आप लगातार इस तरीके से बेकसूर बच्चों को, कभी ये गाय के नाम पर निशाना बनाते हैं, कभी ये धर्म के नाम पर लिंचिंग करते हैं, कभी आस्था के नाम पर लोगों को टारगेट करते हैं। और अब सोचिए, सीजेपी के प्रोटेस्ट से लोग वापस जा रहे थे, उन छात्रों को थप्पड़ मारकर किस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है। और ये जो शख्स आप देख रहे हैं, कट्टर हिंदू गोरक्षक दक्ष चौधरी दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले युवाओं को गाली दे रहा था और बद्दी गालियों के साथ उनको धमकी भी दे रहा था। और सोचिए, कह रहा था कि दिल्ली प्रदर्शन कर रहे छात्रों का इनकाउंटर होना चाहिए। सबसे पहला सवाल तो यह है कि ऐसे गुंडों को इतनी सारी हिम्मत कहां से आती है? ऐसे गुंडों के खिलाफ क्या कोई बुलडोजर एक्शन होगा? ऐसे गुंडों के खिलाफ क्या यूपी पुलिस एक्शन लेगी? क्या ऐसे गुंडों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो काम करेगा? तो देश में मूर्ख बनाया जा रहा है जनता को, लेकिन जेएनजी अब इस बार प्रदर्शन करेगा भारतीय जनता पार्टी की इस गुंडई के खिलाफ, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नफरत का बीज बोया जा रहा है, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, लोगों को दहशतगर्द बोला गया था। अब सोचिए, इस्तीफे के बाद भी इतने बड़े महीनों भर प्रोटेस्ट चला, उसके बाद भी युवाओं की किस तरीके से हालत है। सोचने वाली बात है कि भाजपा सरकार की ये गुंडई आखिर रुकेगी कब? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।